औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारे फैक्ट्स एंड कोटेशंस होंगे हमारे पॉपुलेशन के बारे में। हम उसको फर्दर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि इन आवर कंट्री इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे। नेचर कर्स Nature curse it by famine and disease, but we should also free ourselves from the limitations placed by practicing of marrying in a childhood and number of wives. Our only aim here is to have fewer children. The aim can be achieved by marrying later, by reducing the birth rate, and by restraining sexual urges. ठीक है, ये किसने कहा था? ये बुक है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और स्टीफन पिकोहन ने अपनी किताब के अंदर लिखा था और उसने ये बताया था कि हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो विद द पैसेज ऑफ डे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, जिससे क्या होगा कि मुल्कों के अंदर फैमिन एंड डिजीज़ होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने चिल्ड्रन जो हम पैदा कर रहे हैं उसके ऊपर लिमिटेशंस कुछ लगा देनी चाहिए। हमने जो मैरियंग कर रहे हैं, हमारी जो शादी हो जाती है चाइल्डहुड के अंदर, हम इसको थोड़ा सा कम कर दें। हम अपनी जो नंबर ऑफ वाइव्स हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर डबल या 3 शादियाँ करने की, 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, वो ये फर्दर ये कह रहे। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो हम नंबर ऑफ वाइफ्स हैं अगर हम इसको कम कर दें। अब उसने 3 चीज़ें बताई हैं। पहली ये है कि हम जो चाइल्डहुड के अंदर जो चाइल्ड मैरिजेज हैं उनका कंसेप्ट हम ख़त्म कर दें। हम थोड़ा लेट शादी करना स्टार्ट कर दें, या हम अपने बच्चों के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं उसको हम अगर वो कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो और हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। जब वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि हम फैमिन डिजीजेस और इस तरह के जो इश्यूज हैं उनसे हम बच सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज along with Nepal, Yemen, Afghanistan and Democratic Republic of Congo where population doubles every generation और roughly every 30 to 35 years। कहता है कि हर एक जो जनरेशन होती है ना, वो जब बड़ी होती है तो जो अगली जनरेशन होती है वो डबल हो जाती है। सिमिलरली वो फिर जब नेक्स्ट आती है तो वो फिर अगेन डबल हो जाती है। इस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। वो कहता है अगर इस तरह जनरेशनल गैप ना हो तो वैसे 30 से 35 साल के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और इस तरह के सिनेरियो के अंदर कितने मुल्क हैं? नेपाल, यमन, अफगानिस्तान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड उनके साथ पाकिस्तान भी है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये जो टाइटल्ड एज द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ड्राफ्टेड बाय FAO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ, WHO, उन्होंने कहा कि 20.5% ऑफ टोटल ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन वाज अंडर नरिश्ड। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। क्यों है? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे कम होते तो हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो उनके साथ सिंक्रोनाइज्ड होते, वो उनके अवेलेबल होते। लेकिन बिकॉज हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर काम किया नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे पैदा करने के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह रहा तो सिचुएशन फ्रॉम बीइंग ये क्या होगी? बैड टू वर्स होती जाएगी। As per World Bank report, macro poverty outlook in Pakistan, 37% of Pakistani population or nearly 80 million people still live in a poverty। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह इकबाल ने अपनी किताब इल्मुल इक्तिसाद के अंदर कहा था कि पावर्टी इज़ द जो एक रूट काज ऑफ ऑल क्राइम्स है। ठीक है, और आज के दौर में हम अगर फॉर एग्जांपल पावर्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना होगा। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कम करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा देर तक हम सरवाइव कर पाएंगे। तो विद दिस वर्ड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे सब चैनल को और एक्सप्लोर करें। आपको इसके अंदर बहुत अच्छा और क्वालिटी ओरिएंटेड डाटा अवेलेबल होगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है चैनल तो आप इसको शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।